संस्कारों में से एक ये भी संस्कार होता है, गर्भ संस्कार ना। इसकी कोई इम्पोर्टेंस बता पाएगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बताओ। रिमझिम आज पढ़ाई करके आई है बैठे बैठे बताओ बेटा। हाँ, शिष्टाचार, गर्भ में ही उसे माइंड बॉडी। हाँ, जैसे एक जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका एजुकेशन कंसेप्शन से ही शुरू हो जाए। जैसे हमारे पुराणों में है कि भाई अभिमन्यु ने गर्भ से ही वो सीख लिया था कैसे चक्रव्यूह भेद करना है ना। तो ऐसा ऐसा सोचा जाता है कि वो बच्चा तो सो रहा है, उसको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, जैसा भी आपके अंदर जा रहा है, वो सब आपके गर्भ में पल रहे शिशु के भी अंदर वो सारी चीज़ें इम्बाइब होती हैं। तो अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है, आप अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उसके भी साइकिक पे, उसके भी डेवलपमेंट पे आता है। जैसे बोला जाता है ना कि एक पेड़ को भी अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनाइए, अच्छे से उसको वातावरण दीजिए, तो बहुत अच्छा फलता फूलता है। और अगर उसके आसपास पूरे टाइम कलह रहेगा या उसका वातावरण नहीं ठीक रहेगा, तो वो अच्छे से नहीं पनपता है। तो बिल्कुल वैसे ही गर्भ में पल रहे शिशु के साथ भी होता है। तो आप जितने अच्छे आप अपने अंदर चीज़ों को करते हैं, जितनी अच्छी सोच के साथ, स्ट्रेस बिना लिए जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके शिशु पे भी पड़ता है। तो गर्भ संस्कार का मतलब ही यही है कि हम गर्भ में पल रहे जो शिशु है, उसके लिए उसको संस्कार देना शुरू करें। तो वो संस्कार देने की क्या क्या विधि है कि आप अभी बताएंगी, हमारे साथ हैं, कहाँ गई खुशनीत? हाँ, ये बताएंगी कि कैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है। जैसे आप लोग ज़्यादातर सब IVF से प्रेगनेंसी आती है, तो आपको बहुत स्ट्रेस रहता होगा, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, कैसे होगा। तो एक स्ट्रेस रहता है ना कि सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, ठीक है। तो उस स्ट्रेस को कैसे कम करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, उनका बैड इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पे। तो ये स्ट्रेस कैसे डाउन करना है, क्योंकि कई बार आपका बश नहीं होता कि आप उस स्ट्रेस को कम कर पाएँ, आप चाहते हुए भी आपको स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो खुशनीत ये सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगी कि कैसे आप साइकोलॉजिकल वेलबींग करें। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे, आप साइकोलॉजिकली हेल्दी रहेंगे, तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। उसकी भी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, एक मेंटल डेवलपमेंट, एक फिजिकल डेवलपमेंट, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट अलग चीज़ है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो वेलबींग होती है, उसके ऊपर काम करना होता है। तो आप अपने आसपास जितना स्ट्रेस कम रखें, वैसे तो यहाँ पे पूरे परिवार को होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गर्भवती महिला के ऊपर इसका वो नहीं है, जो उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, परिवार में लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करें, है ना। तो खुशनीत इसके बारे में बताएंगी। और अभी हमारी एक और दूसरी जो फिज़िकल वेलबींग के लिए कि आप अपने इस गर्भावस्था के दौरान कैसे क्या व्यायाम करें, क्या योगा करें, क्या प्राणायाम करें, है ना, जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजनेशन अच्छा हो। तो आपके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये सब का रिस्क कम होता है। तो हमारी बॉडी में चीज़ों की जो हीलिंग होती है वो प्रॉपर होती है जब हम साथ में प्राणायाम और योगा करते हैं। योगा का मतलब क्या होता है? शरीर और मन का योग। तो एक्चुअली योगा ये सिखाता है कि आप अपने शरीर को मन से कैसे जोड़ें। तो आप अगर आपका शरीर आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन आप दिमाग में अगर स्ट्रेस भर के रखेंगे, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो वो आपको कंबाइन करना है, ठीक है। दिमाग से भी सोचेंगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, तब आपकी बॉडी उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में काम करेगी। तो योग हमें ये सिखाता है, माइंड बॉडी कनेक्टिविटी सिखाता है। और प्राणायाम से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बॉडी का ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। जितना अच्छा ऑक्सीजनेशन जाएगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, उतने अच्छा जो है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा जब ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तभी बीपी, शुगर ये सब आने लगता है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक डाइट पे भी सेशन है, डाइट पे भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, मैम क्या खाएं। अच्छा, सबसे पहले अब हमें क्या खाना चाहिए ना, सबसे पहले यही होता है कितना खाना चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे, क्योंकि प्रेगनेंसी लगते ही सासू माँ पति सब खाओ 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 शुरू हो जाते हैं। तुमको बच्चा है, तुम नहीं खाओगी तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें समझनी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, इतनी उल्टियाँ होती हैं, कोई खा भी नहीं सकता है। फिर हमें सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो इन सब पे भी सेशन होगा, ठीक।
तो आज आप सबके लिए ये है, आप लोग सीखो इसमें और इसको फॉलो करो। जैसे खुशनीत है, ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती है। किसी को अपने ज़्यादा स्ट्रेस है तो अगर एक्स्ट्रा काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो प्रिया आएंगी वो गर्भ संस्कार के सेशंस कराती हैं, आप उनको कंटिन्यू करना चाहो तो उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। और डाइट के लिए तो हमारे पास है ही ऐप है, आप उसमें इनरोल करके, उस पर डाइटिशियन पूरे टाइम अवेलेबल है, तो आप उस पर भी करके उसको भी आप इनरोल करके जब भी आपकी कोई क्वेरी हो सॉल्व कर सकते हो।